ईद सर पर आ गई, शहरियों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। मार्केटों में रश बढ़ गया। खवातीन को पसंदीदा मलबूसात, मैचिंग की चूड़ियां और सैंडल्स की तलाश। महंगाई का भी शिकवा करती नजर आने लगी। मर्द हजरात कुर्ता शलवार और जूते के इंतखाब में उलझ गए। बच्चों की फरमाइशों ने वालिदैन को परेशान कर दिया। ईद करीब आते ही दर्जियों के 100 नखरे, दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। सिलाई के रेट 2 गुना ज्यादा कर दिए। डिजाइन के हिसाब से कीमत तय करने लगे। रेडीमेड कपड़ों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। खवातीन की ईद फीकी होने का इम्कान। लेके आया था अपने वालदा का सूट इधर, तो माँ साहब कह रहे हैं कि अब तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एंड के दिन है तो बुकिंग फुल हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर लेके जाएं। मैंने अपनी मिसेज की अपनी बच्ची के कपड़े लेके आया था। ये मेरे भाई भी हैं, मेरे कज़न भी हैं, ये हमारी अपनी दुकान है। तो मुझे इनकार हो गया कि यार अभी जो है ना हमारे पास। लाहौर में पेशावरी चप्पल के चर्चे, कोहाटी चप्पल की मांग बढ़ गई। लाहौर टेक्सटाइल गेट पर पेशावरी और कोहाटी चप्पल की खूबसूरती शहरियों को अपनी जान माइल करने लगी। दुकानदारों ने पेशावरी चप्पल की कीमत 8 और कोहाटी चप्पल की कीमत 10,000 रुपए तक मुकर्रर कर दी। रेट सुनकर शहरियों को झटके लगने लगे। पेशावरी लेना है, रेट भी ज्यादा थोड़े जे बढ़े ने। इंशाल्लाह आज कोशिश है कि लेके जावांगे। बहस हो रही है, रेट नहीं बनता पिया। अभी तो मैं पेशावरी चप्पल लेने आया था, अब वो पसंद आ गई है। भाई ने रेट ही नहीं कर रहे। अब मुनासिब तो कर ली यार, लेकिन अब थोड़ी सी और कर ली। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे सिटी स्टेशन से रवाना होगी। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन 17 कोचेस पर मुश्तमिल होगी। सिंध में ट्रांसपोर्टर्स ने ईद से पहले ही ईदी वसूल करना शुरू कर दी। सखर बाईपास पर इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 30,000 रुपए के जुर्माने। मुसाफिरों से लिया गया इजाफी किराया भी वापस करा दिया गया। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। शहबाज शरीफ ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा और मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और सलाम पेश किया। सदर आसिफ अली सरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। तुर्क अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात गहरे हो गए। पार्टी के अंदर मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। पीठ में चुरा घोंपने वालों को गले नहीं लगाएंगे। शहरियार आफरीदी की पार्टी क़यादत को धमकी। शेर अफजल मरवत ने भी शहरियार आफरीदी की तायद कर दी। जो बात करनी है पार्टी के अंदर करे, बैरिस्टर गौहर का मशवरा। बशाम में चीनी काफिले पर खुदकुश धमाके में हलाक चीनी शहरियों में खातून इंजीनियर भी शामिल। चीनी को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट और बम प्रूफ नहीं लगती। जाए वक़ुआ की फसाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। तहकीकाती इदारों ने खुदकुश बमबार के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए। बशाम खुदकुश हमले से मुताल्लिक केपी पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट वफाक को अरसाल कर दी। 15 दिन में कराची समेत सिंध भर में अमन कायम करने और मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म। कराची में स्ट्रीट क्राइम जड़ से उखाड़ दें। कोई कितना ताकतवर हो, रियायत न बरती जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की डीजी रेंजर्स और आईजी को हिदायत। चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज भी दे दी। कराची के इलाके साइट एरिया में मुबैना मुकाबले के बाद 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मगवी बाप बेटे को बाजियाब करा लिया गया। 2 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया था। पाक कॉलोनी और स्टील टाउन से मुबैना मुकाबलों के बाद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से चीनी गाड़ी और असलहा बरामद। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर का मेहनत कश सखर से अगवा डाकुओं का मगवी की बाजियाबी के लिए अहलखाना से 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा। अली मोहम्मद सुमरो सखर में रेड़ी चलाकर गुजर बसर करता था। मगवी की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस से राबते में है। एसएसपी सोहबतपुर का बयान। गुजरावाला के बाजुआ रोड पर बहादुर शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। शहरी ने असलहे की परवाह किए बगैर डाकुओं पर हमला कर दिया। मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई।
लाहौर के इलाके शाहदरा में दूध फरोश को लूटने के दौरान डाकुओं ने मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। 17 साल लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक। गोली लगने से बाप भी जख्मी हुआ। मुलजिमान फायरिंग करते हुए दूध फरोश को पैसों से भरा बॉक्स उठाकर ले गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर के इलाके शाहीनाबाद शेराकोट की चमड़ा फैक्ट्री में लगी आग पर 1.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू की 10 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। लाहौर के फिरदौस मार्केट में वन व्हीलिंग करने वाले 5 मंजिले गिरफ्तार। मुलजिमान दूसरे अजला में भी रेसिंग, वन व्हीलिंग और मोटरसाइकिल पर खतरनाक करतब दिखाते थे। पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके मोटरसाइकिलें भी थाने में बंद कर दी। प्याज से शहरियों की आंखों से आंसू निकलने का सिलसिला जारी। कीमत 250 रुपए किलो पर बरकरार। ताजरों का बड़े पैमाने पर प्याज एक्सपोर्ट होने का इल्जाम। कीमतें कम होने के बजाय मजीद बढ़ने की खबर सुना दी। प्याज इंपोर्ट करने के इम्कानात भी जाहिर कर दिए। मंडी में हम इतना का ले रहे हैं तो बाहर तो भाई कोई यकीन करो हाथ रखने नहीं देते। वो तो ये अगर 130 रुपए बेच रहे तो बाहर जो है वो कम से कम 200-250 रुपए किलो बताएगा। यहाँ पे ऐसे हालात लगे हुए हैं कि जो हरा प्याज है ना, छोटा सा हरा प्याज, बिल्कुल बारीक लहसुन की तरह जो हरा लहसुन होता है, वो भी 120-130 रुपए का। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और खसरा जैसी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। सेहत से मुतालिक आगाही न होने से शरह अमवात बढ़ने लगी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी को 6 माह मुकम्मल। 24 घंटे में 46 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास का झड़पों में 14 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। मिस्र और कतर की सालसी में जंगबंदी की कोशिश जारी। हमास का वक्त आज काहिरा पहुंचेगा। अमेरिकी CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स का भी काहिरा पहुंचने का इम्कान। फ्रांस के 115 अरकान पार्लियामेंट का इसराइल को हथियार फरोख्त करने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। दुनिया भर में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज और रैलियां। न्यूयॉर्क में सफेद लिबास जेब तन करके शहरियों का मुजाहरा। बर्लिन में फलस्तीनियों की नस्लकशी के खिलाफ नारेबाजी। रूम में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। तेल अवीव में यहूदियों का नेतन्याहू से फौरी हुकूमत छोड़ने का मुतालबा। इसराइली शहरी ने तेल अवीव में मुजाहिरीन पर गाड़ी चढ़ा दी। कई अफराद जख्मी। कराची समेत सिंध भर के बेशतर शहरों में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। सखर, घोटकी, लाड़काना और नवाबशाह में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलती रहेंगी। काकुल में लगाया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिटनेस कैंप खत्म हो गया। 10 रोज जारी रहने वाले कैंप में कौमी क्रिकेटर्स को सख्त तरीन मशकें कराई गईं। कभी क्रिकेटर्स को साथी खिलाड़ी को कांधे पर उठाकर दौड़ाया गया तो कभी स्प्रिंट लगवाई गई। बाबर आजम ने कैंप का सबसे यादगार लम्हा आजम खान की पहाड़ की चोटी सर करना को करार दे दिया।